कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। मुझे बताया गया था सब रेडी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ लोग इधर आ जाइए, इस तरफ, इस दिशा में। मेरा गल दर्द नहीं है, ऐसे घुमा रहेगा। या मैं ऐसे हो जाऊँ, थोड़ा इधर आ जाओ पास में। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग कर्म योग समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है समझने के लिए? भगवत गीता ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ज़्यादा फिलोसफिकल है। भगवत गीता को उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, उप मतलब पास में, गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने, तो ये उपनिषद कहलाता है ना। जब भी गुरु के पास ज्ञान बैठ करके शिष्य ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को, उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया गया है, तो दैट इज कॉल्ड उपनिषद, है ना। जितने भी उपनिषद हैं उसमें यही मतलब स्ट्रेटेजी रही है कि एक शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है और गुरु उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक फेमस उपनिषद है कठोपनिषद, जिसमें नचिकेता प्रश्न पूछ रहा है और यमराज आंसर दे रहे हैं। नाम सुना आप लोगों ने कठोपनिषद? जो फेमस फोटो है भगवत गीता में, कौन सी वाली फोटो? जिसमें आप लोगों ने देखा होगा ये वाली फोटो, है ना, बॉडी वाला चैरियट। ये वाला फोटो आप लोगों ने देखा है ना, ये वाला। तो ये जो कन्वर्सेशन हुआ है कि जो घोड़े हैं ये इंद्रियां हैं, जो लगाम है वो मन है, और जो बुद्धि है वो इंटेलिजेंस है, और सॉरी जो सारथी है वो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, और पीछे बैठने वाली आत्मा है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये भगवत गीता में बनाया गया है। ये फोटो आप लोग, ये वाला फोटो देखा होगा आप लोगों ने। तो कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है? कठोपनिषद। श्लोक भी कोट किया प्रभुपाद जी ने। और कठोपनिषद में किसके बीच में संवाद है? नचिकेता और यमराज के बीच में संवाद है ना। कभी आप लोग को समय मिले तो नचिकेता एंड यम, इसका संवाद बहुत फेमस है। बहुत सारे इस पे ड्रामा भी हुए हैं, है ना। इस तरीके से कथा उपनिषद, कथोपनिषद बहुत फेमस, इसमें ड्रामे भी हुए हैं, है ना। हम लोगों ने भी किया था नचिकेता का ड्रामा, दिखाया था कभी मैंने हम लोगों को? इधर कैसे आ नहीं रहा। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने डाला था इस्कॉन। उतना अच्छा ड्रामा नहीं था ना, ठीक ठाक किया था। जो हमारा डिवोटी अभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना है, वो वो यमराज बना था। अभी मिल नहीं रहा। एनीवे कभी देख लीजिएगा आप लोग।
जो भी है। तो तो नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद, तो इस तरीके से संवाद, जैसे जितने भी उपनिषद हैं वो सभी ना किसी प्रकार का संवाद है गुरु और शिष्य के बीच में। तो भगवत गीता भी एक उपनिषद है, और यहाँ पे गुरु है कृष्ण और शिष्य हैं अर्जुन। तो बेसिकली उपनिषदों में फिलोसॉफिकल डिस्कशन हुआ है, जबकि पुराणों में जनरली उपनिषद वेदों के पार्ट है। ठीक है, गीतोपनिषद किस वेद का पार्ट है? उपनिषद जनरली वेदों का पार्ट होते हैं, तो जो गीतोपनिषद है ये कौन से वेद, किसका पार्ट है ये? महाभारत का। भगवत गीता, गीतोपनिषद मतलब भगवत गीता का दूसरा नाम क्या है, कहाँ लिखा है ये? हाँ, इंट्रोडक्शन में लिखा है, यस। भगवत गीता इज ऑल्सो नोन एज गीतोपनिषद एंड इट इज द पार्ट ऑफ महाभारत। अब महाभारत कौन सा वेद है? महाभारत पुराण है? महाभारत पुराण है? कब सुना? 18 पुराण में महाभारत का नाम भी आता है? महाभारत कौन सा वेद है ना? महाभारत वेद है क्या? पता है तो यस बोलो, या तो नो बोलो, तो कि नहीं पता है। चार वेद का नाम क्या है? एक आदमी बोलो, एक नाम बोलो। चार हो गए, तो महाभारत कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, चार वेदों के नाम आपने बताया, उसमें महाभारत कहाँ है? महाभारत उन चार वेदों में नहीं है, महाभारत इतिहास है। हमारे पास शास्त्रों की श्रृंखला में क्या क्या है? बहुत बृहद, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, लेकिन बेसिकली जानने योग्य स्पेक्ट्रम में अगर इतना बड़ा है कि मतलब उसको कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन सरल शब्दों में हमारे पास चार वेद हैं। वेदों के ही पार्ट होते हैं उपनिषद, बेसिकली, नॉट नेसेसरली। चार वेद के अलावा हमारे पास पुराण है। कितनी पुराण है हमारे पास? 18 पुराण है। ये एक क्लासिफिकेशन, जैसे उप पुराण भी होती है, पर आप पुराण बोले तो वेद है, पुराण है, और इतिहास है। इतिहास में कौन से ग्रंथ आते हैं? रामायण और महाभारत। ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, पर ये एक मेजर क्लासिफिकेशन है। या इसी का और एक अलग तरह से क्लासिफिकेशन होता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र। श्रुति मतलब सुन करके, तो वेद जो है वो श्रुति शास्त्र कहलाते हैं, और पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि सब स्मृति शास्त्र हैं। क्या अंतर हुआ श्रुति स्मृति में? अच्छा, मोबाइल में जो नोट्स बनाते हैं तो रहते हैं, वो पढ़ पाते हैं, पढ़ने योग्य रहते हैं? कॉलेज में भी मोबाइल में नोट बनाते हैं? क्यों? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, वैसे पूछ रहा, कॉलेज में आप लोग कैसे नोट्स बनाते हैं? वहाँ मोबाइल में अलाउड अलाउड है क्या? अलाउड नहीं है? पर ड्राइंग बनाना और डायग्राम बनाना, कुछ करना हो तो फ्लो चार्ट, सेम चीज यहाँ पे भी, ड्राइंग डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मोबाइल में नहीं आ पाएगा वो। नहीं, मेरा कभी मोबाइल नोट सफल नहीं हुआ ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जितनी बार बनाया वो नोट्स ही गायब हो जाते हैं। हैं, तुमने कितने नोट बनाए आज तक? कितनी क्लासेस के नोट्स बनाए हैं आज तक? मेरे कितनी क्लास के नोट्स हैं तुम्हारे पास? मोबाइल में ही है सारा। दिखाओ जरा एक नोट, कल खोला है इसके बाद कभी, लिखने के बाद कभी खोला है? हैं? इतने ही बताए थे पूरी 1 घंटे की क्लास में, हो ही नहीं सकता। ये इनएफेक्टिव है एक्चुअली। आपके कितने नोट बने हुए हैं? सारे मोबाइल में बनाते हैं आप? ओ वेरी गुड, मतलब आदत है आपकी। ओके।
ठीक है, भेज देना, मुझे मेल कर देना। हाँ, नोट्स बना करके मेल कर दोगे तो कम से कम अरे मोबाइल गायब हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए तो है, कम से कम मेल किया होगा तो रिकॉर्ड में रहेगा ना। मोबाइल जितने नोट्स बनाए कृपया करके मुझे मेल कर, इसलिए मैं लिखवाता हूँ नोट्स बनाओ मेल कर दो, नहीं मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो उससे क्या होता है, रहता है असाइनमेंट सबमिटेड। तो एक बहुत बृहद क्लासिफिकेशन है श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र क्या होते हैं, जो सुन करके धारण किए गए हैं। स्मृति मतलब जो ऋषि मुनि ने स्मरण करके उसको लिखा है। कुछ लोगों का मत है कि श्रुति आर मोर इम्पोर्टेंट देन स्मृति, लेकिन फालतू बातें हैं, है ना ये सब। कुछ लोगों का मत है वेदास आर मोर इम्पोर्टेंट देन पुराणास, और इस तरीके से जब डिबेट हारने लगते हैं तो बोले अरे आप तो पुराण से कोट करो, वेद से कोट करो, खुद नहीं कोट कर पाएगा। तो ये सब मतलब घपलेबाजी है ना। इसको लेकर के मैं अलग से पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा कि व्हाई स्टडीज ऑफ वेदास आर नॉट प्रैक्टिकल फॉर द एज ऑफ कलयुग, एंड देयरफॉर व्हाई डू वी नीड पुराणस। पुराण शब्द का अर्थ ही होता है जो पूर्ण करता है, जो पूरक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, वेदों के नॉलेज को जो पूर्ण करता है। भाई वेद में अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है तो पुराण उसको केस स्टडी के साथ प्रेजेंट करता है, एंड केस स्टडीज आर फार बेटर वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। तो इसलिए हमारे पास जो वास्ट स्पेक्ट्रम है, तो गीतोपनिषद की मैं बात कर रहा हूँ। गीतोपनिषद इज पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत इज इतिहास, लेकिन महाभारत इज ऑल्सो कॉल्ड पंचम वेद, द फिफ्थ वेदा। एंड ऑल्दो इट इज फिफ्थ वेदा, मतलब it is considered to be fifth Veda, it is mentioned in Vedas that it is fifth Veda। वेदों में उसका प्रमाण है। तत्व संदर्भ नामक एक ग्रंथ है जिसमें जीव गोस्वामी ने सारे कोटेशंस लाके दिए हैं शास्त्रों से कि कहाँ कहाँ कोटेड है ये बात। महाभारत is considered to be the fifth Veda। Vedas have certain restrictions, only a certain section of the society can read Vedas and can understand Vedas, but Mahabharata, because स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, जो लोग द लेसर इंटेलिजेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी, विमेन क्लास ऑफ द सोसाइटी, शूद्र क्लास ऑफ द सोसाइटी, एंड द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु कौन होता है? हाँ, बाजू में बैठा है मेरे द्विज बंधु, जिसने जन्म ब्राह्मण परिवार में लिया है लेकिन योग्यता और या क्वालिटीज ब्राह्मण की तरह नहीं है, इसको कहते हैं द्विज बंधु। लेकिन द्विज शब्द का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं होता है। द्विज मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं। द्विज मतलब होता है जो जन्म लेने के बाद उसका संस्कार हुआ है। संस्काराद भवेद द्विजा। ब्राह्मण की डेफिनेशन पता है? एक श्लोक है, दिखाते हैं आप लोगों को। जन्मना जायते शूद्र। देखिए मेरे साथ साथ बोलिए, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेद् विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो बोल रहे जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सब शूद्र हैं, सभी शूद्र हैं, लेकिन जब संस्कार होते हैं तो व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज शब्द का अर्थ है जिसका दूसरे बार जन्म हुआ है। द्विज, पक्षी को द्विज कहते हैं, क्यों? तो पक्षी का हाँ पहला अंडा आता है, फिर अंडे से पक्षी आता है, तो दो बार जन्म होता है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है, लेकिन जब उसका संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है,
है ना, दीक्षा संस्कार होता है, तो वो क्या होता है, हाँ जो संस्कार होता है तो फिर वो द्विज कहलाता है, उसको दूसरा जन्म हुआ। उसके इसमें ब्राह्मण उसका पिता होता है और वेद उसकी माता होती है, इस प्रकार से मतलब उसका दूसरा जन्म हुआ है। और लेकिन जब वो वेद पढ़ता है, ये जनेऊ डालने का अर्थ क्या है, क्यों डाला है, कौन सा ब्राह्मण है? कलयुग में भागवत में लिखा गया है कि ब्राह्मण व्यक्ति अपने आप को सूत्र सूत्र दिखा के बोले मैं ब्राह्मण हूं। ये कलयुग के लक्षण में लिखा गया है, देखा आप लोगों ने? कलयुग के एक लक्षण है कि व्यक्ति अपना धागा दिखा करके, सिम्टम्स ऑफ कलयुग, इसमें बोल रहे हैं केवल अपना धागा दिखा, ये देखिए, अ मैन विल बी नोन एज अ ब्राह्मण जस्ट बाय वियरिंग अ थ्रेड। तो ये कलयुग का लक्षण है ना, विप्रत्वे सूत्र सूत्रतम एव ही। बोला ब्राह्मण तुरंत दिखा देगा अपना आइडेंटिटी कार्ड। तो ऐसा नहीं है ना, संस्कार होता है उसका। फिर तत्पश्चात ये जो धागा पहना है, इसका तात्पर्य है कि अब वो अभी वो वेद पढ़ने के लिए उसका आइडेंटिटी उसको दिया गया है, तो वेद पढ़ो। पढ़े वेद? नहीं पढ़े। तो जब वेद पढ़ता है व्यक्ति तो भवेद विप्रह, वेद पाठात भवेद विप्रह। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जब ब्रह्म को जान जाता है, जब भगवान को जान जाता है, तब कहलाता है वो ब्राह्मण। तो बहुत दूर का रास्ता है, ऐसा नहीं कि धागा डाल लिया ब्राह्मण हो गए। दिखा देना पिताजी को श्लोक। तो इसलिए जन्मना जायते शूद्र, तो प्रोपा ने कई बार कोट किया है, कई बार प्रोपा जी कोट किए, कहा रेफरेंस मिल जाएगा, लिखा है ना रेफरेंस, स्कंद पुराण से श्लोक कोटेड है। प्रोपा कभी रेफरेंस को कोट नहीं किया, लेकिन ये फेमस श्लोक है, इसको हमने बहुत बार इसको रेफरेंस यूज करते हैं। जन्मना जायते शूद्र, तो जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। तो द्विज बंधु नाम, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, so they are not qualified to read the Vedas. Practically in Kalyuga, कलौ शूद्र संभवा, ये भी फेमस श्लोक है ना, कलौ शूद्र, ये आ गया। In the Kalyuga, the population is all Shudra, no Brahmanical culture, प्रोपा जी बोले, ये भी स्कंद पुराण से रेफरेंस है। तो कलयुग में हर व्यक्ति शूद्र है। तो कलयुग के लोगों के लिए प्रैक्टिकली वेद पढ़ना कठिन है, संभव ही नहीं है। और मतलब शूद्र, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, तो कलयुग में प्रैक्टिकली सभी शूद्र हैं, लेस इंटेलिजेंट है, स्त्रियां भी नहीं समझ सकती और द्विज बंधु भी वेद नहीं समझ सकते हैं। तो उनको समझाने के लिए, उनकी ईज के लिए महाभारत की रचना करी गई, पुराणों की रचना करी गई। एक और कारण है वेद नहीं समझ सकते, वो तो पूरा एंटायर मैं आप लोग को कभी पढ़ाऊंगा क्या क्या रीजन है वेद नहीं पढ़ने के। एक बड़ा प्रैक्टिकल रीजन भी है, जो वेदों की जो लैंग्वेज है, जो संस्कृत जो वेदों में लिखी गई है, दो प्रकार की संस्कृत होती है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक जो हम लोग देखते हैं, जो संस्कृत का यूज करते हैं, पुराणों में जो लिखी गई संस्कृत है वो भी लौकिक संस्कृत है। वो संस्कृत बहुत सरल है, लेकिन जो वेदों में जो संस्कृत दी गई है उसको आप डिकोड नहीं कर सकते इतनी सरलता से। वैदिक संस्कृत आप डिकोड नहीं कर सकते। ये भी एक प्रैक्टिकल कारण है कि आज की डेट में हम वेद पढ़ने के लिए लोग तुरंत बोलते हैं ना वेद को कोट करो, अरे भाई तू क्या कोट करते हैं, खुद ही नहीं आता है। वो लौकिक संस्कृत है, वो वैदिक संस्कृत नहीं है। वैदिक संस्कृत कोई नहीं पढ़ा पाएगा। वैदिक संस्कृत, उसमें वैदिक संस्कृतों में उच्चारणों में भयंकर उसका एक्सपर्टीज होता है, नहीं कोई नहीं कर पाता है।
करते हैं कुछ वेदों के कुछ कुछ स्रोत पता होते हैं उन लोगों को, लेकिन वैदिक संस्कृत सच इज अ डिफिकल्ट फिनोमेना। इतना ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज या कोई एक तो एक किताब को समझने के लिए एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कल्चर। जैसे उदाहरण देता हूँ, आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक है, कंप्यूटर साइंस की बुक कौन सी भाषा में लिखी गई है? इंग्लिश में लिखी गई है। तो मुझे अगर इंग्लिश आती है तो मुझे वो बुक समझ आनी चाहिए, समझ आएगी? एग्जाम्पल समझिए, कंप्यूटर साइंस की बुक अगर इंग्लिश भाषा में लिखी गई है और मैं अगर इंग्लिश का एक्सपर्ट हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ, पूरा इंग्लिश मैंने ग्रामर वामर बढ़िया पढ़ा हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि मुझे कंप्यूटर की किताब समझ आनी चाहिए। आएगी? क्यों नहीं आएगी? वो लिखी लिखी गई इंग्लिश में है, लेकिन वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो अलग विषय ही अलग है वो। उसी प्रकार से क्योंकि मुझे केवल संस्कृत आती है तो मैं वेद समझ लूंगा, ये धूर्तता है। अंदर अंदर समझ पा रहे हैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं? कोई अगर पूछे कि अरे हम संस्कृत, अगर कोई बोले कि मैक्स मुलर को संस्कृत आती थी, उसने वेद को ट्रांसलेट कर दिया, उसको क्वेश्चन ये पूछो, अगर कोई अंग्रेजी का स्कॉलर कंप्यूटर साइंस की बुक को ट्रांसलेट करेगा, तो किस तरह का ट्रांसलेशन करेगा? उसको क्या समझ आएगा? उसके ट्रांसलेशन को कौन पढ़ क्या समझेगा और कहां पहुंचेगा? एग्जाम्पल क्लियर है ना? कभी भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके मुंह पे ये एग्जाम्पल फेंक के मारना। इसी तरीके से है, हाँ, इसी तरीके से कोई मान लीजिए मेडिकल, कोई मेडिकल साइंस की किताब है, मुझे अंग्रेजी आती है, मैं मेडिकल साइंस की किताब का ट्रांसलेशन कर दूंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो विषय अलग है। कौन कर पाएगा उसका ट्रांसलेशन? जिसको अंग्रेजी भी आती हो और जिसका मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड भी हो। उसी प्रकार से वेदों को कौन डिकोड कर पाएगा? जिसको संस्कृत आती हो, उस लेवल की संस्कृत आती हो, और वो उस कल्चर से हो, उसकी परंपरा हो, वो डिसेबल सक्सेशन में आ रहा हो, तब वो डिकोड कर पाएगा। तो इसका अर्थ ये कि जब तक डिसेबल सक्सेशन में नहीं, केवल संस्कृत ज्ञान लेकर के, इम्पॉसिबल, कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है। तो उनका जो भी ट्रांसलेशन है वो सब समझ लीजिए किस लेवल का है। इतना ही नहीं, इसलिए जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन वेदों के मिलते हैं, विशेषकर अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए, जिसको आजादी के बाद में भी हमारे लीडर्स ने फॉलो किया, नेहरू जी ने फॉलो किया। हमारे टीचर्स डे किसके नाम से मनाते हैं? राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इन लोगों ने रेफर किया उन उन इंग्लिश स्कॉलर के संस्कृत ट्रांसलेशंस को, उसको रेफरेंस दे करके उन्होंने हिंदुइज्म को और सनातन धर्म को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी। अब आप बताओ इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी रहेगी? एक एक पूरा आप लोग देख सकते हैं आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, ये देखने लायक। इस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन एक देखने लायक, इसका पूरा एक ये है कि एक एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं इसका नाम बताता हूँ। कॉन्सेप्ट का नाम है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन और डॉक्यूमेंट्री है साहेब हु नेवर लेफ्ट। ये देखने लायक डॉक्यूमेंट्री है, होमवर्क है आप लोगों का, इसको आप देखिएगा। साहेब हु नेवर लेफ्ट, दिखा दो थोड़ा कैमरा में, दिखा दो एक बार घुमा करके। ये आप लोग थोड़ा सा देखिएगा इसको। क्या देखना है इसमें? इसमें क्या बताया गया है, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ किस प्रकार से हमारी आइडियोलॉजीज को बदला गया है। सब मतलब आइडियोलॉजी को कैसे बदल दिया गया है, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री बताया गया है। इस पे बहुत अच्छी चीज चर्चा करी गई है कि इतने सालों में हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे जो आजादी के बाद के भी जो नेता थे, ये यद्यपि भारतीय मूल के थे, इनका जन्म भारत में हुआ था, इनकी आइडियोलॉजी पूरी वेस्ट वाली थी, और उन्होंने उसी आइडियोलॉजी के साथ हमारे सनातन धर्म को पोर्ट्रेट किया और अर्थ का अनर्थ किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमने नाम सुना है राजा राम मोहन राय का,
एक रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने भारत के अंदर सती प्रथा और इस प्रकार की कुरीतियों को हटाया। इस डॉक्यूमेंट्री में चर्चा की गई है कि राजा राम मोहन रॉय एक ब्रिटिश एम्प्लॉय थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उन्हें पर्पसफुली काम दिया गया था कि किस प्रकार से वो हिंदुइज्म के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको प्रमोट करें, मतलब उसको दिखाएं समाज को, और साथ साथ में क्या कहते हैं एक हॉच पॉच कॉन्सेप्ट क्रिएट करें जिसमें वो जिससे वो ताकि वो समाज को ये शिक्षा दे सकें कि हिंदूज आर नॉट कल्चर्ड एंड लेट ब्रिटिशर्स शुड कम एंड दे शुड कल्चर देम। सो दिस इज हाउ, और उनकी आइडियोलॉजी इस तरह के लोगों की आइडियोलॉजी को डिफेंड किया गौड़ीय वैश्य संप्रदाय में भक्तिविनोद ठाकुर ने। संक्षिप्त बता देता हूं भक्तिविनोद ठाकुर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया का हेडक्वार्टर्स कलकत्ता था। अगर ब्रिटिश चाहते थे, अगर ब्रिटिश को ऑल ओवर इंडिया में रूल करना है तो पावर काम नहीं करेगा, बुद्धि काम करेगा। कैसे उन लोगों ने कैसे रिलीजन और हिपोक्रेसी को यूज करके, मतलब रिलीजियस हिपोक्रेसी को यूज करके इंडिया के ऊपर रूल किया, ये सब वीडियो में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। उस जमाने के जितने भी अंग्रेज थे, इंडियन लोग जो थे वो अंग्रेजी से प्रभावित हो रहे थे। साइमल्टेनियसली हिंदुइज्म की कुरीतियां, जाति प्रथा, सती प्रथा, बलि प्रथा, अनटचेबिलिटी, ये सब साइमल्टेनियसली सरफेस पे थी। उस समय क्रिश्चियनिटी आ रही थी जो एक न्यू रिलीजन की तरह उभर रहा था, जहां पे ये सब एपरेंटली नहीं है लेकिन दिखता नहीं है, बड़ा ही मॉडर्न रिलीजन लगता है। तो इंडियंस वर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय, इंडियंस में कौन, भद्र लोग, उसके टर्म में भद्र लोग, जो इंडिया के जो टॉप क्लास के लोग थे, जो क्रीमी लेयर थी, दे वर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट काइंड ऑफ कल्चर। अब ये लोग डायरेक्टली क्रिश्चियन तो बन नहीं सकते थे, क्योंकि वो भी एक तरह का क्या होता, क्रिश्चियन कन्वर्जन। जो अनटचेबल्स थे, पुअर्स थे, वो लोग तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब जो समाज के बड़े तबके के लोग हैं, जो धनी लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड है क्रिश्चियन कल्चर से, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो सकते, कि कन्वर्ट होने में तो नाम खराब होगा। तो ये लोग कन्वर्ट नहीं हुए, इनकी आइडियोलॉजी कन्वर्ट हो गई। एंड देन दे समझ रहे ना, ये बॉडीली कन्वर्ट नहीं हुए, नाम से कन्वर्ट नहीं हुए, पर आइडियोलॉजिकली कन्वर्ट हो गए। मतलब आइडियोलॉजिकली इनके सारे प्रिंसिपल्स क्रिश्चियनिटी वाले थे। मूर्ति पूजा को नहीं मानना, वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानना, फास्टिंग करनी होती है, फीस्टिंग करनी होती है, जो भी ट्रेडिशन से, कल्चर से, उसको नहीं मानना है ना। ये जनेऊ क्या है, ये सब कुछ नहीं है, गंगा स्नान कुछ नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली सारी चीजें, कार्तिक में क्या दीप दिखाना है, भगवान तो अंदर है, देखो सारे क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स। अब लेकिन नाम अपने आप को तो बदल नहीं सकते, अपना नाम तो है हिंदू, इन कॉन्सेप्ट उन्हें सारे लिए क्रिश्चियनिटी वाले मिशनरीज जो उनको आके स्प्रेड किए, तो ये एक सब वर्जन हो गया। और उसी लाइट में ये पूरा देखते थे, और क्योंकि ये सोसाइटी के हाई क्लास लोग थे, इनके हाथ में पावर थी, 200, 250, 300 साल अगर किसी के हाथ में पावर है, वो आपके एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत करेगा, आप समझ सकते हैं ना भाई। आज आप जिन जिन लीडर्स को हम, अभी तो सोशल मीडिया जब तक नहीं था तो गांधी जी ने ही आजादी दिलाई थी। जिस दिन सोशल मीडिया आ गया तब से सब गांधी जी की पोल खुलना शुरू हो गई, सब जानते हैं, समझ ना। बच इतना ही नहीं, बहुत सारे, मतलब ये तो खैर, दिस कैन बी दिस डिबेट कैन गो फॉर आवर्स एंड आवर्स। भक्तिविनोद ठाकुर ने उस समय समझे कि people are getting away from our Vedic literature, Vedic culture, because these missionaries are influencing them on a gross level and subtle level, and high class people are becoming attracted to their understanding, their theory, and this subversion is going on. So Bhaktivinoda Thakur also wrote number of books to create genuine understanding of the Sanatan Dharma, जिसमें से एक किताब का नाम है
जैव धर्मा, एक किताब का नाम है चैतन्य शिक्षामृत, एक किताब का नाम है कृष्ण संहिता। These are the books written by भक्तिविनोद ठाकुर, ताकि ये जो भद्रलोक कैटेगरी है जिनका आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हो रहा है वो इन पुस्तकों को पढ़ें, और ये जो और उसको, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का एक्सपेरिमेंट है ये, उसको आप बाहर में आप लोगों ने सुना होगा, इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर। आप लोगों ने सुना इवोल्यूशन कैसे होता है? डार्विन से क्या बताया था डार्विन ने कि पहला जीवन पानी में आया, फिर उसके बाद धरती पे आया, सुना? ये तो डार्विन की थ्योरी है। इसका भक्तिविनोद ठाकुर वर्जन जो है, आप लोगों को सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ये भक्तिविनोद ठाकुर का प्रोपोगेशन है। हाँ, ये हम लोग बाहर में सुनते हैं, बहुत यूट्यूब वाले बनाते हैं, पर ये ओरिजिनली भक्तिविनोद ठाकुर ने कॉन्कॉक्ट किया था। ये कॉन्कॉक्टेड आइडिया, ये ऐसा है नहीं, परंतु कॉन्कॉक्ट क्यों किया? ताकि जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हो रहा है उन लोग को बताया जा सके नहीं नहीं, जो इवोल्यूशन का आइडिया डार्विन ने लिया है हमारे वेदों में है। देखिए पहले मत्स्य अवतार कहाँ पे आया? पहले वो पानी में था, फिर वो कूर्मा आया, फिर वो धीरे से जमीन पे आया, फिर वो डार्फ हुआ, बोना, फिर वो रामचंद्र हुआ, मतलब क्या कहते हैं, समझ, इस तरीके से एक एक करके सिविलाइजेशन ग्रेजुअली ग्रो करी, और कल की जो आएंगे तो परफेक्ट सिविलाइजेशन वाले होंगे। ऐसा कर, इसका कोई मतलब नहीं, कृष्ण परफेक्ट सिविलाइजेशन वाले हैं, है ना, पर उसके बाद जो बुद्ध है वो एनलाइटनमेंट वाले हैं, और फिर जो कल की आएंगे, है ना, फिर उधर पे ये होने लग जाएगा, अजीब अजीब कुछ 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 इस तरह उनने। अच्छा, ये आप YouTube में आपने देखा होगा, लोग सुनते हैं, बोलते हैं, और हम पहले जब मैं बोलता था अरे क्या फालतू बात बोल रहा है, ऐसा सुना है, बाद में मुझे पता चला कि दिस इज द आइडिया ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर ओनली, क्योंकि उस समय में जरूरत थी। उन्होंने पूरे ग्रंथ ऐसा लिखा है जिसमें आपको आइडियाज, आपके वैदिक आइडियाज, आप हम लोग जो पढ़ते हैं उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देगा। लेकिन ये क्यों ऐसा करना पड़ा? मतलब उन्होंने पूरी बुक लिखी है जो फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज है, कृष्ण संहिता, पूरी कंट्रोवर्शियल बात है उसमें, आपको समझ नहीं आ रही है भक्तिविनोद ठाकुर लिख सकते हैं, और लिखे उन्होंने, क्योंकि उस समय वो ऐसी नीड बढ़ गई थी सोसाइटी की। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्रीज में उस सबवर्जन, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का सरल शब्द होता है इतनी जनरेशंस में आपके आइडियोलॉजीज को मार दिया जाता है। आपको कन्वर्ट नहीं किया, आप अभी भी सोकॉल्ड हिंदू ही हैं, लेकिन आपके सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको चेंज कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। तो दिस इज फार मोर डेंजरस देन कन्वर्जन। तो कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ कैसे आए हैं? वेद, वेद हम डिकोड नहीं कर सकते, मैं ये बता रहा था। इट इज प्रैक्टिकली, तो उन लोगों ने क्या किया, हाँ, इसी डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि एक इसी समय में जब अंग्रेज भारत आए तो प्रिंटिंग प्रेस भी आई, और प्रिंटिंग प्रेस आई तो मास प्रिंटिंग शुरू हुई। मास प्रिंटिंग किस चीज की करी उन्होंने? देयर वर्जन ऑफ द वेदास, देयर वर्जन ऑफ द मनुसंहिता, देयर वर्जन। तो अभी उनका वर्जन का क्या ऑथेंटिसिटी है? पर क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उनके पास है तो प्रचार उनके पास है। प्रभुपाद जी ने क्यों बोला कि प्रिंटिंग इज द बृहद मृदंगा? क्योंकि ये मृदंग की आवाज केवल चार दीवारी में सुनाई देगी, अधिक से अधिक बाहर सुनाई देगी, लेकिन जो बुक्स है दैट इज बृहद मृदंगा, ये पूरे विश्व में सुनाई देगी। एक चीज, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को अलग एस्टेब्लिश किया और बीबीटी को अलग एस्टेब्लिश किया, दो अलग इंस्टीट्यूशन बनाए। क्यों? कल को इस्कॉन बंद हो जाए, हो सकता है कलयुग जैसे से आगे बढ़ेगा, गवर्नमेंट हो सकती है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दे, लेकिन बुक्स को तो बंद नहीं करेगी, वो तो प्रेस है। बुक्स का प्रोपोगेशन रुकना नहीं चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने अलग पूरा अलग उसका स्ट्रक्चर बनाया। इस्कॉन का और बीबीटी का कोई लेना देना नहीं है ऑन पेपर, ये प्रभुपाद जी का वर्जन था। और आइडिया क्या था? जैसे एग्जांपल दिया गया, सब वर्जन का एग्जांपल दिया गया, केजीबी। केजीबी कहाँ का होता है? केजीबी सुना है? रशिया। केजीबी एक संस्था है रशिया की, उनकी जैसे कुछ क्या सीक्रेट टाइप की जो
CIA टाइप की। प्रोपा से किसी ने पूछा, स्वामी जी क्या आपके शिष्य CIA हैं? बोले हाँ है, चैतन्याज एजेंट्स। प्रोपा जी मिले थे इंदिरा गांधी से, तो इंदिरा गांधी एक क्वेश्चन पूछी प्रोपा से, स्वामी जी आप कैसे कह सकते हैं कि आपके शिष्य CIA नहीं है, अमेरिकन हैं, वो जासूस क्यों नहीं हो सकते? तो प्रभुपाद बोले वो 4 नियम का पालन करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, वो 3 बजे उठते हैं, CIA कर लेंगे? इंदिरा गांधी चुप हो गई। तब इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपकी सोसाइटी ऑथेंटिक है और मैं आपके डिसाइपल्स को वीजा ग्रांट करवाऊंगी। और प्रभुपाद जी ने जयप्रताप महाराज के लिए सिटीजनशिप की बात भी करी थी इंदिरा गांधी से। तब ये कन्वर्सेशन उठ के आया था। तो तो ये KGB का मॉडल क्या था? ये लोग पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने के लिए। तो प्रभुपाद जी को आइडिया वहां से आया कि जब पूरे दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा फैल सकती है बुक से, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों नहीं फैल सकती है बुक से? इसलिए प्रभुपाद जी ने, और यही आदेश प्रभुपाद जी को उनके गुरु से भी मिला था, बुक प्रिंट करो, क्योंकि उनके गुरु भी जानते थे कि प्रिंटिंग प्रेस की क्या कैपेबिलिटी है। आप पढ़िए, एक किताब है भक्ति सिद्धांत वैभव, पहले प्रभुपाद लीलामृत कंप्लीट करिए, फिर पढ़िए भक्ति सिद्धांत वैभव। पहले प्रभुपाद जी की जीवनी को पढ़िए, उसके बाद प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की जीवनी को पढ़िए। भक्ति विकास महाराज ने लिखी है भक्ति सिद्धांत वैभव, बहुत हाई क्लास बुक है। उसमें बताया गया किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कितने एफर्ट्स करके पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। उस जमाने में उन्होंने कई एकड़ों जमीन और कई बहुत बड़ा घर लिया था केवल प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए, क्योंकि he knew the power of printing press because this printing press is बृहद मृदंगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने गौड़िया मठ के लोगों में भी प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। वो बोलते थे कि जो प्रिंटिंग प्रेस खचक खचक ऐसे होते हैं ना, आवाजें आती है, बोले इट इज फार बेटर देन द म्यूजिकल साउंड, इट इज इक्वलेंट टू चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। जो प्रिंटिंग प्रेस खच 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 होता है, तो दैट इज द पावर। तो ये भी आइडिया कहाँ से आया? प्रभुपाद जी को भी आइडिया कहाँ से आया? ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज में प्रचार कैसे हुआ? प्रभुपाद ने एग्जाम्पल भी दिया अपने लेक्चर में। क्या एग्जाम्पल दिया? हाँ, जब व्यक्ति चर्च के अंदर जाता है, गॉड गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, बाहर निकलता है तो KGB वाले आ जाते थे, बोलते गॉड ने ब्रेड दिया? नहीं दिया ना, अब देखो हम देते हैं। ट्रक खोलते थे, ब्रेड निकाल के देते थे, देखो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, कम्युनिस्ट सरकार ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, इसलिए तुम किसको सरेंडर करो? कम्युनिस्ट सरकार को सरेंडर करो। लिखते थे वो, दे यूज्ड टू राइट द लिटरेचर एलैबोरेटिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स। हाँ भाई, सबवर्जन है ना, दिस इज कॉल्ड सबवर्जन। आप आइडियोलॉजी आदमी खत्म कर दो, आप आइडियोलॉजी व्यक्ति खत्म कर दो, सोचने समझने की क्षमता कहाँ से आती है? किताबों से आती है। आज नॉर्थ कोरिया में व्यक्ति बाहर कोई लिटरेचर नहीं जा सकता। हम जिस तरह किताबें पढ़ते हैं उसी से तो हमारे, अब हमारे पास सोशल मीडिया आ गया है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, लेकिन उससे पहले नॉलेज का या तो न्यूज़पेपर, नहीं आज आप कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर में जो लिखा है गलत है। क्यों आप गलत कह रहे हैं? किस आधार पे कह सकते हैं? क्योंकि आपके पास कई वर्जन है न्यूज के, 10 न्यूज चैनल हैं, 10 न्यूज़पेपर हैं। आज आपके पास कम्युनिकेशन के साधन है, फोन लगा के पूछ सकते हैं भाई एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले आपके पास क्या साधन था न्यूज का? न्यूज़पेपर। क्या कम्युनिकेशन था? फोन नहीं था। बात कैसे फैलेगा? अमेरिका की बात यहाँ कैसे फैलेगी? अगर अमेरिका में कुछ घटना हुई है तो यहाँ तुम्हारे पास बात कैसे आएगी? रेडियो इज ऑल्सो न्यूज एंड न्यूज़पेपर इज ऑल्सो न्यूज। तो न्यूज एजेंसी जैसा बताएगी आपको वैसे ही मानना पड़ेगा। एंड न्यूज एजेंसी वर इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको मानना पड़ेगा वही चीज, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज आपके पास ऑप्शन है तो हम सोच रहे हैं अरे पहले के लोग इतने बुद्धू थे। नहीं, पहले के लोग बुद्धू नहीं, लेकिन पहले के लोग के पास सोर्स नहीं था।
भाई न्यूज में कोई कुछ भी रखे तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है रीचेक करने का? आज आपके पास रीचेक करने का ऑप्शन है। आपने कुछ बोला, मैं 104 जगह चेक कर सकता हूं। पहले अगर कोई मंत्री ने कुछ बोला, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, केवल वो शॉर्ट हैंड में लिखते थे। आज तो मंत्री ने जो बोला फका पूरा रिकॉर्डिंग हो जाती है, क्या बोला, कब बोला, किस हालात में बोला, सब चीज हो जाती है, चेक हो जाती है। नहीं तो कैसे वो रजत शर्मा और क्या कहते हैं केजरीवाल को इतना फेल सकता है? आपने तब ये बोला, वो दिखा दिखा के बोल रहे, तो भाई है, पहले ऐसा नहीं होता था, समझ रहे? तो इसलिए सबवर्जन इजी था पहले, हालांकि आज भी इजी है, क्योंकि आज भी सोशल मीडिया में जो चीज जो देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं, अच्छा पॉइंट बोला वो एक व्यक्ति, जैसे सोशल मीडिया में जो बहुत फेमस स्टार है, मान लीजिए जैसे कोई एक्ट्रेस है जो कम कपड़े पहन करके रील्स बनाती है, उसके फॉलोवर कितने रहेंगे? मिलियंस में रहेंगे। और कोई साधु बाबा के फॉलोअर्स कितने रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे, 2000 से आगे नहीं बढ़ रहे। अब आप समझिए, जिनके मिलियंस में फॉलोवर है, उसके मिलियन के फॉलोवर आए कैसे? वो कम कपड़ा पहन के डांस करी तो आ गए, लेकिन अब उसको बुलाया जाता है सब प्रोग्राम्स में, है ना, और वो क्या कहते हैं थॉट लीडर की तरह उनको प्रेजेंट किया था। वो थॉट देगी, इन्फ्लुएंसर की तरह, थॉट लीडर्स की तरह। अब उसके थॉट की क्या वैल्यू है? उसने उसके थॉट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनके इतने फॉलोवर्स हैं। अरे फॉलोवर उसके थॉट के कारण नहीं है, फॉलोवर उससे कम कपड़े के कारण है। लेकिन अब आपको अगर प्रोग्राम में बुलाना है और अपने प्रोग्राम के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो आपको तो फेमस व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा। तो फेमस कैसे भी फेमस हुआ हो वो, अब वो कम कपड़े पहन के फेमस हुआ है, लेकिन वो आएगा, माइक तो पकड़ा होगा उसको, अब वो आइडिया देगा। आप समझिए, तो आज भी हम सबवर्जन होता है हमारा। इतने इतनी कम्युनिकेशन के साधन होने के बाद भी क्लियर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती है। तो उस जमाने में जब कम्युनिकेशन नहीं था और जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आती थी, दैट वाज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, उस समय क्या हालत होती होगी? भगत सिंह की एक स्ट्रेटेजी थी, भगत सिंह की स्ट्रेटेजी थी कि मैं जो भी बोलूंगा कोर्ट में वो मीडिया में पब्लिश होगा, और उसके माध्यम से मैं भारत के युवाओं को जगाऊंगा। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हो लेजेंड ऑफ भगत सिंह, वो पूरा बम बनाने की स्ट्रेटेजी भी उन्होंने बोलते गए और मीडिया छाप दी उसको। क्योंकि वो तो भाई कोर्ट में क्या क्या डिस्कशन कन्वर्सेशन हुआ वो छप गया, कोर्ट में भगत सिंह कुछ अच्छी बात बोले देश को लेकर के तो छप जाए। तो बहुत दिनों के बाद में अंग्रेजी को दिमाग आया, अरे भाई ऐसा मूवी में तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाते, लेकिन फैक्ट है कि अंग्रेजी दिमाग आया क्या हो रहा है, लोग क्यों दिमाग आया, वो भी उस मूवी में दिखाया गया है कि पहले गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं करी थी। पहले उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों के साथ एडजस्ट करके रह जाते हैं। भगत सिंह बोला नहीं पूर्ण स्वराज, तो भगत सिंह के पूर्ण स्वराज वर्ड छप गया। फिर सारे कांग्रेसी जो फॉलोवर्स थे वो भी पूर्ण स्वराज बोलने लगे। तब गांधी जी ने बोले, अरे ये पूर्ण स्वराज क्या है, कहां से आया भाई ये पूर्ण स्वराज का डिमांड, हम तो ये नहीं किए थे, हम तो अंग्रेजों के साथ मिलकर चले। तो बोले जो भगत सिंह कोर्ट में जो बोल रहा है वो मीडिया में छप रहा है। तब इनको आइडिया है, तब गांधी जी पूर्ण स्वराज लॉन्च किए। और तब अंग्रेज सोचे, अरे गांधी जी तो अभी तक पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे थे, अभी तो हमारे साथ मिलकर चलने वाले थे, कहां से आया? तो फिर उन्होंने रूट खोजी। रूट क्या है कि ये भगत सिंह जो अदालत में बोल रहा है वो मीडिया में छप रहा है, उसका इन्फ्लुएंस है। तब फिर एक लॉ लेकर के आए, जैसे कि मूवी में दिखाया गया। क्या लॉ लेकर के आए कि अभी एक्यूज अगर व्यक्ति कोर्ट में नहीं भी है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। मतलब भगत सिंह को कोर्ट में आना जरूरत नहीं है, वो जेल में बैठे रहे, उसका केस यहाँ पे कोर्ट में चलता रहेगा, उसका वकील कोर्ट चलाएगा, जो भी है इस तरीके से। तो पॉइंट इज, आप समझिए, क्योंकि उनके पास पावर है, वो कुछ भी नियम बना सकते हैं। और शिक्षा यहां मैं देना चाह रहा हूं कि कम्युनिकेशन कितना समझ रहे हैं, कितने मतलब बड़ी चीज है। आज इतने साधन होने बाद भी हमारे पास सबवर्जन है। उस जमाने में कुछ भी नहीं था, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी, कितने हम डिस्टॉर्ट करके आपको देते, आप क्या कर लोगे? इसी तरीके से इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट होने के कारण
इतने सालों में हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो खराब हो गए। एक और अच्छा एग्जांपल, मैं क्या रियलाइजेशन लेता हूँ ना, तो मुझे अच्छे अच्छे एग्जांपल मिलते हैं। एक्चुअली देखो, आप लोग रियलाइजेशन लेते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, मैं लेता हूँ इंफॉर्मेशन के लिए, इंफोटेनमेंट के लिए। यू कैन टेक रियलाइजेशन प्रोवाइडेड इट इज इंफोटेनमेंट। क्या इंफोटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम वेस्ट है। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन नहीं, रियलाइजेशन, समझ गया ना? तो उसको हम सही दिशा में लगा सकते हैं ना। तो रियलाइजेशन ले रहा था मैं एक दिन, तो एक अच्छा रियलाइजेशन मुझे मिला। उन्होंने, जावेद अख्तर का नाम सुना आप लोगों ने? कौन है ये? नहीं, क्रिकेटर तो एक और है, एक ये कवि हैं और स्टोरी राइटर भी हैं। लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर में इनका योगदान है, ठीक है। इनका एक मैं ये सुन रहा था, क्रिकेटर अलग है जावेद अख्तर, ये अलग है, ठीक है ना। तो इनका मैं ये सुन रहा था, पॉडकास्ट काइंड ऑफ, बहुत अच्छा पॉइंट बोले। बोले शेर को मारना, एग्जाम्पल दिया इन्होंने, बहुत अच्छी बात बोले, शेर को मारना क्रूर है ना, क्रूअल एक्ट है ना। तो शेर का शिकार करना क्या है? क्रूअल एक्ट है, अच्छी बात है ना, बुरी बात है? बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? भाई आप शेर को मार रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रहे हैं, शेर हमारा नेशनल एनिमल है, क्या हो गया, हंस के रहो? तो बुरी बात है। अच्छा, अगर आप शेर को मार देंगे तो आप जेल भी जाएंगे, आप न्यूज़पेपर में आपका नाम छप जाएगा, बहुत कुछ होगा ना। अच्छा, और फिशिंग करना, लोग क्या चाहते हैं? जीवन में पैसा कमाएंगे, फिर रिटायरमेंट के बाद में जाएंगे, एक फार्म हाउस लेंगे, फिर पॉन्ड के साइड में बैठ करके और मछली पकड़ेंगे। लेजर एक्टिविटी है। शेर को मारना क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटी है। फिशिंग करना लेजर एक्टिविटी है। फिर उन्होंने बोला कि आप फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए जरा। फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, से मान लीजिए यहाँ से उन्होंने एग्जांपल दी कि यहाँ से गुलाब जामुन लटक रहा है और आपने देखा गुलाब जामुन ऑफ करने के लिए मुंह डाला, जैसे ही आपने मुंह डाला तो एक, क्या कहते हैं, कांटा, एक हुक आपके गले से हुक निकल गया और कोई आपको खींच करके बाहर निकाले जहां बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं हो, और आप तड़प रहे हो ऑक्सीजन की कमी में, और कोई चाकू निकाल करके आपकी स्किन पूरा ये कर दे, काट दे। तो ये भी सिमिलर क्रूअल एक्टिविटी है। जैसे शेर मारना एक क्रूअल एक्टिविटी है, शिकार, शेर का शिकार करना, वैसे भी फिशिंग करना भी क्रूअल एक्टिविटी है। लेकिन समाज में शेर को मारने को एक बहुत ही घिनौनी डिसीज देखा जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में, और फिशिंग करने को एक लेजर एक्टिविटी के रूप में देखा जाता है, एक एक एलाइट क्लास टाइम पास की तरह देखा जाता है। रिटायरमेंट की बात करेंगे, जबकि दोनों ही है, देखिए, और दोनों ही क्रिमिनल, दोनों ही एक्चुअली क्रूअल एक्टिविटी है। लेकिन क्योंकि शेर की आवाज है और शेर के लिए बोलने वालों की आवाज है, इसलिए वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, क्रूअल एक्टिविटी हो गई। और मछली की कोई आवाज नहीं है खुद की, उसकी स्क्रीम आपको सुनाई नहीं देती है, और उसके लिए भी कोई नहीं बोलता है, इसलिए वो क्या रह गई? लेजर एक्टिविटी रह गई। तो तात्पर्य क्या है, ये किस पर निर्भर किया, वो एक्टिविटी लेजर है या क्रिमिनल है? आवाज। तो बोले समाज का आवाज है लिटरेचर, आर्ट, पोएट्री। समझ रहे हैं? आप इसको हटा दीजिए, समाज की आवाज गुम हो जाएगी। आवाज गुम हो जाएगी तो, आवाज अगर गुम हो जाएगी तो आपको कौन जस्टिफाई कर पाएगा? इसलिए जैसे मान लीजिए राम मंदिर तो नहीं बना, नहीं था, वो तो मस्जिद बन चुकी थी, लेकिन वो अगर नीचे से मूर्तियां नहीं निकली होती, अगर शास्त्रों से प्रमाण नहीं मिले होते,
अगर वो लिटरेचर को मार दीजिए, क्राफ्ट को मार दीजिए, आर्ट को मार दीजिए, वो मूर्ति हटा दीजिए, तो कोई प्रमाण नहीं रह जाता। ये सब चीजों ने हमारे कल्चर को क्या करा है, प्रिजर्व किया है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर जब हम बोलते हैं ना, क्यों, व्हाई आर्ट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई क्राफ्ट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई स्कल्पचर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई लिटरेचर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई पोएट्री इज इंपॉर्टेंट, these things have preserved our culture for so long। ये इतना स्ट्रांग है कि मतलब हमारा कल्चर इतने हजारों सालों से प्रिजर्व हो क्या रहा है इनके थ्रू। जैसे आप, जैसे फ्रिज में प्रिजर्व करते हैं ना कोई चीज को ताकि खाना सड़ ना जाए, या क्या बोलते हैं माइनस लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग करते हैं प्रिजर्व करने के लिए किसी चीज को। ये एक प्रकार का प्रिजर्वेशन का स्ट्रेटेजी है। हमारे वैदिक लिटरेचर को केवल किताबों से आप नहीं समझ सकते, उसके लिए एंटायर कल्चर को आपको समझना पड़ेगा जो साथ में प्रिजर्व्ड है। गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आने वाला नॉलेज, वो कल्चर। जैसे मान ली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रसाद, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या है? प्रसाद का अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विदेशी कल्चर में प्रसाद नहीं है। या आपके कल्चर में, मैं एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल दूं आपको आश्चर्य, भाई हमारा प्रसाद कैसा होता है। तुम लोग क्या गलती करते हो किचन डिपार्टमेंट, उस दिन तुम लोग को समझाया था मैंने, यहाँ जो ऑफर्ड आइटम है तुम जाकर के सीधे रख देते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये अपराध है। क्यों? ये सेवा अपराध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सब कुछ ऑफर्ड हो जाएगा। भाई अगर ऑफर्ड आइटम के अनऑफर्ड आइटम में ऑफर्ड आइटम टच कर दिया आपने तो वो भी ऑफर्ड मानी गई। अभी कौन सा फॉर्मूला हुआ यहाँ पे? वही भोग है, आपने भगवान के सामने रखा, घंटी बजाई, टिंग 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 टिंग, फिर निकाल लिया। पहले ये भोग था, अब ये प्रसाद हो गया। चाणक्य पंडित ने पता एक बात बोली है, चाणक्य नीति में लिखी है, हम जो आचमन करते हैं, आचमन कैसे करते हैं? लोअर से पीते हैं, फिर हाथ में कैसे फेंकते हैं? जो वो आचमन का जो फेंका हुआ पानी है, बोल रहे हैं वो डॉग यूरिन से भी ज्यादा अपवित्र है, कुत्ते के मुंह से भी ज्यादा अपवित्र है। चाणक्य बोले। अरे भाई उसमें ऐसा क्या है, तो पानी तो है, ऐसा हाथ लगे डाला है। आप हमारे समझ रहे हैं, सूक्ष्म विज्ञान है ये। अपवित्र किस सेंस में है कि आचमन का, आचमनीय जल है जो आचमन कर लिया है, जो उसका वेस्ट वाटर है वो अपवित्र है। जो भोगा हम ऑफरिंग किए हैं वो भगवान ने उसको देख लिया तो वो प्रसाद अभी कन्वर्ट हो गया है। फिजिकल टर्म्स में आपको उसको नहीं पता, उसके उसके वो ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट है उसका, आप नहीं समझ सकते, but that is prasadam now। तो our culture have this achmaniya jal, our culture have this prasadam concept। तो इसका, इसलिए इनका संस्कृत नाम हमारे पास अवेलेबल है, उनके ये है नहीं, तो उनका बस अंग्रेजी नाम है नहीं। होली वाटर, होली वाटर क्या होता है? तुम्हारे होली वाटर किसको कहते हैं? जो भगवान को अर्घ ऑफर किया जाता है, दैट बिकम, तो भगवान को ऑफरिंग किया गया है। वो किसको ऑफरिंग करते हैं? जीसस क्राइस्ट को घंटी बजाकर। अब जब से अंग्रेज भारत आए हैं, मेरा स्टेटस में डाला था उस दिन मैंने, जब से ये क्रिश्चियनिटी भारत में आई है तो हिंदू कन्वर्ट नहीं हुए, क्रिश्चियनिटी एंटायर कन्वर्ट हो गई। कैसे हैं? कैसे कन्वर्ट हुई? क्या एग्जांपल दिया था? है ना, गंगा जल ओनली फॉर बैप्टिज्म। देखा आप लोगों ने, मैंने दिखाया था गंगा जल तो अभी गंगा जल कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? इसी तरीके से केवल इतने नहीं, देखिए अभी क्राइस्ट के सामने भोग लगा रहे हैं। देखा, तो कौन कन्वर्ट हुआ भैया?
क्राइस्ट गायत्री जानते हैं आप लोग? हाँ। हाँ, उसका नाम है जीसस गायत्री। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मंत्र दिखाता हूँ। उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ? येशुनाथाय विद्महे माता पुत्राय धीमहि तन्नो जेजेस प्रचोदयात्। तो इस तरीके से कौन कन्वर्ट हो गया? तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि कहाँ से आ गए, इधर कहाँ से पहुंच गए हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? उससे मछली वाला तुम लोग बहुत घूम रहे। कहाँ थे हम लोग? मैं बता रहा था, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको। क्या जीसस क्राइस्ट में हम कहाँ से आए प्रैक्टिकली? हाँ, यस, भोगा ऑफरिंग, प्रसादम। अभी आजकल ये लोग भोगा ऑफरिंग करने लगे हैं, गायत्री मंत्र करने लगे हैं, है ना, वो बैप्टिज्म के लिए गंगा जल यूज करने लगे हैं। लेकिन दैट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सनातन धर्म। हमारा वैदिक कल्चर में सब है। क्योंकि हमारे वैदिक कल्चर में है, इसलिए हमारे पास ऐसे टर्मिनोलॉजीज अवेलेबल है, जबकि देयर कल्चर डजंट हैव ऑल दिस थिंग्स। देयरफॉर उनके पास इसके कुछ नाम नहीं है। अभी मान लीजिए हम जो ट्रांसलेशन करते हैं, तो हमारे क्योंकि कल्चर में ये सब चीजें हैं, तो उसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें कल्चर में नहीं है, इसलिए वो लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो दैट मीन्स द ट्रांसलेशन ऑफ द वेदास does not require only the knowledge of Sanskrit. It also requires the cultural background. Otherwise, a person will not be able to understand it. राधा गोविंद महाराज कभी कभी बोलते हैं, भागवत समझने के लिए मतलब गांव में कोई अगर पला बड़ा है वो ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। आज से 100 साल के बाद भागवत समझने में मुश्किल हो जाएगा लोगों को। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे गांव के एग्जाम्पल है। जैसे भागवतम की कॉस्मोलॉजी में एग्जाम्पल दिया गया है कि वो मतलब जैसे चक्की चलती है, तो चक्की चलती तो उसमें एक कीड़ा उसकी अपोजिट दिशा में घूमता है। इसी प्रकार से हमारे कॉस्मोलॉजी कुछ दिया हुआ है। तो आज की डेट में तो हमको चक्की पता है, आज से 100 साल के बाद हम लोगों को चक्की नहीं पता होगी। अरे आज तो हमको ये वाला ग्राइंडर पता है, आज भी फिर भी कुछ चक्की है, 100-200 साल के बाद नहीं होगा वो। तब वो एग्जाम्पल कितना रेलेवेंट रह जाएगा। फिर उसके 200-300 साल के बाद अगर कोई ट्रांसलेशन करेगा जिसको चक्की नहीं पता होगी, क्या ट्रांसलेशन कर पाएगा? समझ रहे हैं ना? तो मैं बता रहा हूं कि कहां कहां इश्यूज आए। तो क्योंकि वेदों को समझना मुश्किल है, उसकी लैंग्वेज टफ है। अगर आपका कल्चरल बैकग्राउंड नहीं है, आप उस जगह से नहीं आते हैं, तो आपका ट्रांसलेशन की वैलिडिटी नहीं रहेगी। और उस ट्रांसलेशन को डिस्टॉर्ट करके आपने प्रिंटिंग प्रेस बना करके आइडियोलॉजिकल सबवर्जन किया और आपने जनता को बेवकूफ बनाया। ये इतिहास है। वेदों के साथ ही प्रॉब्लम थी और वेदव्यास इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने वेदों के पूरक पुराणों को दिया और इतिहास रूपी महाभारत को दिया, ताकि
कम बुद्धि के लोग भी सरलता से उसको समझ सकें। क्यों? क्योंकि उसमें केस स्टडीज, स्टोरीज, इस तरह से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो हाँ, देवनागरी लिपि। तो यह है बैकग्राउंड महाभारत का। क्यों महाभारत दी? और महाभारत को पंचम वेद ही कहा जाता है, लेकिन पंचम वेद होने पर भी दैट डजंट मीन इट इज एनीथिंग लेस देन दी वेदास। लेकिन सोसाइटी में इस कैटेगरी के बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो वेदों को बड़ा दिखाते हैं और पुराणों और महाभारत को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। और वो वो कहते हैं कि आप वेदों से बात करिए, जबकि वेदों की को समझना आज की डेट में संभव नहीं है। इस विषय पे हमने कुछ चर्चा करी, कुछ प्रकाश डाला। इसके लिए मैं पूरा सेमिनार एक अलग से दूंगा, लेकिन दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट सेमिनार विच आई गेव इन टुडेज क्लास। अभी तक हम लोग चर्चा करें, इसको जिज्ञासा है? कर्मयोग तो जा ही नहीं पाए, सॉरी। सनातन धर्म को देख के उन्होंने शुरू किया था या फिर ये उनके विचार थे? देखो ऐसा है, किसी के भी खुद के कोई विचार नहीं होते, हमेशा विचार कैरी ऑन होते हैं। कभी भी खुद के विचार ऐसा कुछ होता नहीं है। हर व्यक्ति के विचार अलग अलग सोर्सेज से प्रभावित होकर के बनते हैं। इतना समझना जरूरी है हमारे लिए कि कौन से प्रकार की चर्चा किस प्रकार की ऑडियंस के साथ हो रही है, महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सभ्य नहीं है, जो भाई ईश्वर को ही नहीं मानता, बिल्कुल नास्तिक है, तो उसको अगर वो व्यक्ति वो मांसाहार भी कर रहा है तो उसको ये तो बोला जा सकता है ना, यार कम से कम भगवान को धन्यवाद दो, उन्होंने तुम्हें भोजन दिया। तो ईसा मसीह किस तरह के लोगों के बीच में प्रचार करते थे? मछुआरों के बीच में, गरीबों के बीच में, अनसिविलाइज लोगों के बीच में। तो ईसा मसीह उनको बहुत उन्नत, अभी हाई लेवल का ज्ञान देंगे, नहीं प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, जो खाना है भगवान को ऑफर करके खाना है। और जरूरी नहीं कि ईसा मसीह को भी ज्ञान हो, कोई गारंटी नहीं, कोई उनको ये ज्ञान नहीं था। उनमें से उन तरह के लोगों में से कुछ उन्नत थे स्पिरिचुअली। समझ पा रहे हैं? हर व्यक्ति की हर एक तरह की ऑडियंस होती है। जैसे मान लीजिए, आपने कभी जकीर नायक को सुना है? हाँ, जकीर नायक सुना है ना? उसके 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 कभी कभी प्रेजेंटेशन आप सुनिए। आप सुना यार, जिद्दी आदमी है, तो क्या समझाएंगे आप? समझा नहीं पाएंगे जो भी बोलता है। आप अभी बाहर जब निकलेंगे ना, आप देखेंगे इतनी इतनी कैटेगरी के लोग हैं, इतने इतने डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो सारे लोग हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। जैसे आज से नहीं, अंग्रेजों के पूर्वजों के पूर्वज भी, अब पुरानी सारे सिविलाइजेशन देख लीजिए। मैं एक दिन एक वीडियो में देख रहा था, रियलाइजेशन ले रहा था। उस जमाने में आज से 1000 साल पहले भी वो लोग पानी यूज नहीं करते थे लैट्रिन धोने के लिए। ऐसे नहीं कि वो लोग आज ऐसे हुए हैं, उनके कल्चर में 1000 साल पहले भी, 1000 साल पहले वो दिखा रहे थे उन लोगों ने कैसे सिस्टम बनाया था। ऐसे रॉड बांधी हुई थी, रॉड के ऊपर कुछ कपड़ा लगा हुआ था, उसके से जो लोग अमीर होते थे उनका पास पर्सनल होता था, जो गरीब होते थे वो कॉमन वाला यूज करते थे। छी, सर्च करके आदमी को ये लगता है। और आज भी उनके कल्चर में वो कागज यूज करते हैं। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? हम लोग भारत के कल्चर में हम तो फ्रेश होने के बाद नहाते हैं। अब इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ लोग होंगे जो पानी भी यूज नहीं करते होंगे धोने के लिए, केवल पोंछ लेते हैं। इमेजिनेशन करना हम लोग के लिए मुश्किल है, खाना अंदर नहीं जाएगा अगर इमेजिन करेंगे तो। आप अंतर समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज द डिफरेंस ऑफ कल्चर्स, देयर आर पीपल विद डिफरेंट माइंडसेट्स। ये अनंत है, हमेशा से है।
है उसका उसके ये है वैदिक, उसका ओरिजिन भी वैदिक ही है। इसे भागवत में दिया गया एग्जांपल्स हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए ना कितने हजारों सालों से उन लोगों का कल्चर अलग है। उन लोग क्या समझेंगे? अभी जो व्यक्ति जो धोने के लिए भी उसके पानी का यूज नहीं करता है, और उसको तुम सीधे ज्ञान दोगे कि नहीं तो फ्रेश होने के बाद नहाना चाहिए, फिर नहाना ही नहीं चाहिए, फिर तिलक भी लगाना चाहिए, अरे तो वो क्या समझेगा? हमारे हमारे मतलब कल्चर में कि बड़े बालों को बहुत गंदा माना जाता है, बड़े नाखून, बड़े बाल, ये केवल वो लोग रखते हैं जो लोग भजन में इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि इनके पास काटने की फुर्सत नहीं है, अवधूत टाइप के लोग। लेकिन बाकी लोग सजेस्टेड है कि बाल बाल काट करके साफ सुथरा रहा करो। तुम्हारे लिए भी कह रहे हैं, जो आगे जो ऐसे लटक रहे हैं शाहरुख खान की तरह, एक दिन आएगा ऐसे करोगे सारे निकल जाएंगे। आसक्ति होगी तो दुख देगा। वही चीज जिससे आसक्ति होगी वही से दुख मिलेगा। लेकिन आप सोचिए ना कितने कितने डिफरेंट कल्चर्स हैं। अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर गॉड्स। लेकिन इतने वाइड स्प्रेड कल्चर में आप इतने भिन्न भिन्न तरह के लोगों के बीच में आप एक सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर सकते। इसलिए उनको उस स्तर से एलिवेट करने के लिए गॉड हैज सेंट सम मसीहास, ताकि वो उस लेवल से थोड़ा ऊपर उठ सके। बट दैट डजंट मीन दैट देयर नॉलेज इज सुप्रीम। और ये बात दुर्भाग्य, ये उनको भी समझना चाहिए कि अच्छा, हर व्यक्ति को आप हर व्यक्ति कंक्लूजन दे दे कि मेरा ही नॉलेज सुप्रीम है, वो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि बिना रिसर्च किए, बिना स्टडी किए, जैसे विद इन स्पिरिचुअलिटी दो कॉन्सेप्ट है, इम्पर्सनलिज्म, पर्सनलिज्म। जो इम्पर्सनलिस्ट है वो अपने आप में कन्विंस है हम सब कुछ इम्पर्सनल है, वो अपने आप में कन्विंस है, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि इस इम्पर्सनलिज्म से परे भी कुछ पर्सनल एग्जिस्टेंस है गॉड का। अगर कोई व्यक्ति एक स्तर की नॉलेज में फंस जाता है, वो सोचता है बस यही सुप्रीम है, वो रिसर्च नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति को खोजना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। क्लियरली दिखता है कि जो जाकिर नायक का नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है। वो जिस एस्पेक्ट को प्रोपोगेट करता है, हमारे हमारे पास शास्त्रों में उसकी कई डायमेंशंस अवेलेबल है, और वो नालायक सुनना ही नहीं चाहता। हमें अपने आंख, कान, नाक सब खुला रखना चाहिए, ज्ञानेंद्रिया ज्ञान लेने के लिए ज्ञान लेना चाहिए, खुला रखना चाहिए। और नहीं रखेंगे खुला तो हम भी वैसे ही वो क्या बोलते हैं, जड़ बन जाएंगे। जीसस क्राइस्ट सेड, I have lot many things to tell you, but you are not qualified enough to understand everything. मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है आपको, पर आप समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? यज गत्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात्वा विशिष्यते। अर्जुन सब कुछ बता दे रहा हूं, फिर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। तो क्यों जीसस ये बात नहीं बोला रहे सब कुछ बता रहा हूं? तुम नहीं समझ पाओगे सब कुछ। अब अंतर भी देखो, अर्जुन का कॉल, मैंने कई बार एग्जांपल दिया, अर्जुन का क्वालिफिकेशन और उन मछुआरों का क्वालिफिकेशन जिसको जीसस ज्ञान दे रहे हैं। वो मछुआरे हैं, आज भी आप मछली पकड़ने वालों को देखे, कभी जाइए चिलिका में देखिए, जो रोड साइड मछली बेचते हैं, बेचने वाले थोड़े स्मार्ट होते हैं, जो पकड़ते हैं प्रैक्टिकली पकड़ते हैं, उनको देखा कभी आप लोगों ने? बहुत सिंपल हम्बल लोग होते हैं। मैं एक बार आ रहा था ट्रेन में बरहमपुर से, चिलिका में एक बंदा बैठा, जनरल डब्बे में थे हम लोग, उसके पास मछली का वो पकड़ के आया था, बिल्कुल सिंपल सा आदमी है ना, उसने अपनी मछली ऐसे रखी, ऐसे करके बैठा हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा व्यक्ति, सामान्य उड़िया भी नहीं बोल पा रहा, सामान्य लोगों से बात भी नहीं कर पाता था, सिंपल था बिल्कुल। अभी इस प्रकार की कैटेगरी का व्यक्ति, उसके लिए क्या है, अगर मछली मिल गई आज, भगवान की कृपा है। अब आप उसको जनरल प्रिंसिपल नहीं बना सकते कि मछली भगवान की कृपा। ईसा मसीह ने एक दिन भोजी करवाई, भोजी में लोगों को रोटी और मछली बांटी, यह लिखा गया है बाइबल में। इसका मतलब है कि बाइबल में आप मांस खा सकते हैं, अलाउड हो गया है इसको? अरे भाई ये प्री मैच्योर कंक्लूजन है।
अरे भाई मछली बांटी किस तरह के लोगों को, जब और उन लोग को खेती किसानी कोई आइडिया नहीं है, उनकी जिंदगी चल रही है मछली से। उनको यहाँ पे 56 भोग का आप ज्ञान नहीं दे सकते कि राजभोग होता है, भोजा भगत तो वत्सल श्री गौरा हरि ये ज्ञान आप उनको नहीं दे सकते। दे हैव वेरी लिमिटेड एंड भाई उनके पास उनके लिए भोजन मतलब मछली मिल गया भगवान की कृपा है। कम तो ये भी तो वो कृपा के रूप में देख रहे भगवान की कृपा है। देर तो उनको सिखाना पड़ेगा यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड इज गिवन यू मछली, बट दैट डजंट मीन कि मछली इज द कॉमन फूड फॉर एवरीवन नाउ। सिविलाइजेशन का अंतर है, पॉइंट समझ रहे हैं, अंतर समझ आ रहा है। इसलिए भगवान ने यद्यपि बहुत सारे हमारे पास God is one, but we have so many religions, so many cultures based on the consciousness of people. And instead of judging the practice of their religion, we should learn from their consciousness part of view. भाई जिन लोग हम रिलीजन के प्रैक्टिस को देख करके सही है गलत है बोलना बहुत सरल है हमारे, लेकिन वो किस प्रकार की चेतना के व्यक्ति के लिए वो रिलीजन है। मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया है, आपको याद है? तो भाई मान लीजिए देवी शंकर 10 सिगरेट पीता है, 10 सिगरेट से एक कम नहीं, और मुझे पता है इस तरह सिगरेट पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा, मरेगा। और गति कृष्ण ये 6 पीता है, और आदित्य 2 पीता है। अब तीनों अगर मेरे पास आएंगे तो मैं देवी शंकर को क्या सजेस्ट करूंगा? 10 पी रहे हो ना, एक काम करो है ना, देखो गति कृष्ण 6 ही पीता है, तुम क्यों नहीं 6 पी सकते? तुम भी 6 पी सकते हो। तुम्हारे लिए रोल मॉडल कौन है? गति कृष्ण। परम वैरागी नहीं है, पर तुमसे अधिक वैरागी क्योंकि तुम 10 पीते हो, वो 6 पीता है। मतलब पाप करने वालों में एक प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल दिए कि अरे कम से कम तुमको पाप ही इतना ही तुमको शौक है मांस खाने है तो कम से कम गाय को मत खाओ, लोअर एनिमल खाओ, चिकन मटन खाओ। प्रभुपाद बोले एक जगह पे, उसको लेकर के एक यूट्यूबर है ना, वो एक एक्टिविस्ट है ना, वो बोल रहा है कि देखिए इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपाद कह रहे गाय मत खाओ लेकिन बकरा खा सकते हो। वो वीडियो को ऐसे प्रमोट किया, फिर वो अपने एक्सप्लेनेशन है नहीं सब जीव समान होते हैं ऐसा तो। अरे भाई प्रभुपाद जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तुम? जो समझदार नहीं है ना वो कहीं भी उठा लिया, क्योंकि कहीं से उठाएगा कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठाएगा तो वीडियो को लाइक भी व्यूज भी ज्यादा जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी किस पर्सपेक्ट में बोले थे कि अरे तुमको इतना ही अगर मांस खाने का शौक है तो कम से कम गाय को मत खाओ, तुम्हें इतने सिगरेट पीने का शौक है कम से कम 10 मत पियो, 6 पियो जैसे वो पी रहे हैं। और 6 वाले को क्या बोलेंगे? 2 पियो, और 2 वाले को बोले बंद कर दे, क्योंकि तू कर सकता है बंद करने की तेरी क्षमता है। अब एक किताब में लिखा है कि प्रभु जी ने ज्ञान दिया 6 सिगरेट पियो, एक किताब में लिखा है प्रभु जी ने ज्ञान दिया 2 सिगरेट पियो। तो भाई प्रभु जी ने यह ज्ञान भी दिया सिगरेट मत पियो, पर किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, किसको दिया? 10 वाले को 6 की जगह दिया, 6 वाले को 2 के लिए 2 वाले को मना कर। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से एक चर्च में एक फादर थे, 2 आदमी जाते थे, एक देवी शंकर एक गति कृष्ण। तो देवी शंकर जाता था और वो बोलता था कि फादर मैं बहुत बुरा आदमी हूं, मैं सब प्रकार के गलत काम करता हूं, चारों नियम में तोड़ता हूं और 16 माला भी करता हूं, 4 नियम में तोड़ता हूं 16 माला भी करता हूं, लेकिन मैं सोचता हूँ 16 माला तो मैं कर रहा हूँ लेकिन 4 नियम तो मैं पालन नहीं कर पा रहा ना, और मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, तो क्या ये माला वाला करना है? फिर मैं जब पाप ही करना है मुझे तो मैं माला करना बंद कर दूंगा। तो फादर ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पाप होते हैं करते रहो कोई बात नहीं, पर माला भी करो। गति कृष्ण आया,
सेम पॉइंट उसने उठाया। फादर मैं सोच रहा हूं कि मैं कभी कभी मेरे से पाप हो जाता है, मैं जब देखता हूँ मेरे दोस्त लोग बढ़िया पाप कर रहे हैं, फेस में देखता हूँ सभी 4 नियम तोड़ रहे हैं, तो मुझे बड़ा इच्छा होती है मैं भी नियम तोड़ूं। तो फादर ने कहा नहीं नहीं नियम नहीं तोड़ना, 16 माला करते रहो, नियम पालन करना। अभी एक को क्या बोला, 16 माला करो और नियम तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक को क्या बोला, नहीं तोड़ना। क्यों बोला? एक का बैकग्राउंड क्या था, ये बचपन से ही नियम तोड़ते हुए आ रहा है। तो अभी उसको एकदम से मना करेंगे तो नहीं समझ पाएगा, तो उसको क्या, उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है कि माला करते रहो, धीरे धीरे भक्ति करने से तुम्हारा पाप कर्म चले जाएंगे। दूसरा व्यक्ति पाप कर्म के बैकग्राउंड में नहीं था, लेकिन संगति कर रहा था पाप का कर्म करने वालों की, तो उनको बोला नहीं नहीं तुम रेगुलर मंदिर आया करो, रेगुलर चर्च में आओ, रेगुलर तुम नियम जब पालन करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी ये जो कंडीशनिंग है ये क्या बोलते हैं, तात्कालिक कंडीशनिंग है, दूसरों को देख करके अभी अभी तुम्हारे अंदर चढ़ी है, तुम्हारे अंदर कंडीशनिंग है जन्म जन्मांतरों की है, तो सेम प्लेटफॉर्म नहीं है ना, तो सेम इंस्ट्रक्शन कैसे होगा? लास्ट पॉइंट, हमारे पास हमको शास्त्र भी पर्सनलाइज चाहिए, कस्टमाइज चाहिए। कस्टमाइज होता है ना, घर कैसा चाहिए कस्टमाइज चाहिए, कपड़ा कैसा चाहिए कस्टमाइज चाहिए, जो हमारे लिए फिट हो, कस्टमाइज वर्ड ही बनाए। नहीं मैं ऐसा चाहता हूं भाई, मैं घर खरीदा ना, बिल्डर को बता सकता हूँ कि नहीं मेरी दीवार ये वाली वहां कर देना, वो वाला वहां कर देना, कलर अंदर ये वाला कर देना। मैं आई बाहर से सारे मकान एक जैसे हैं, अंदर से सब कस्टमाइज है। बाहर से लगता है कि शास्त्र कैसे हैं, सब एक जैसे, सबको एक, भाई शास्त्र में जब एक ही बात लिखी है तो एक जैसी हुए ना, नहीं, पर हर व्यक्ति के लिए अलग है। प्रभुपाद जी एग्जांपल दिए भगवत गीता के इंट्रोडक्शन, क्या कि आप मेडिकल स्टोर पे गए और मेडिकल स्टोर पे जा करके अब आप ऐसे नहीं बोल सकते 4 नीली वाली गोली देना, 5 पीली वाली देना, 2 हरी वाली देना, मर जाओगे। आपको एक फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा और वो प्रिस्क्राइब करेगा कि आपके लिए कौन सी गोली है। इसी प्रकार से आप केवल शास्त्र से उठा के पढ़ लेंगे, ज्ञान नहीं ले पाएंगे, आपको एक पर्टिकुलर फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा जो आपको पर्सनली काउंसिल करेगा, आपकी स्थिति परिस्थिति को देख करके कि भाई आपके अंदर क्या बीमारी है, आपको क्या इलाज चाहिए। सबके लिए सब तरह के प्रिंसिपल नहीं है, यहीं पे ये लोग गलती करते। कौन लोग? विशेष रूप से सनातन धर्म वर्सेस अब्राहमिक रिलीजन। तो अब्राहमिक रिलीजन में क्या है, हमें किसी के कंडीशनिंग को नहीं देखना है, बस जो लिखा है बस वही फाइनल है, तो फॉलो करो नहीं तो नरक में जाओ। लेकिन हमारे पास सनातन धर्म में एक वाइड स्प्रेड, क्या बोलना चाहिए, पूरा स्पेक्ट्रम है, हर तरह के व्यक्ति के लिए। भाई किसी को गुलाब जामुन पसंद है उसके लिए गुलाब जामुन है, किसी को रसगुल्ला पसंद है उसके लिए रसगुल्ला है, किसी को छेना पोड़ा पसंद है उसके लिए छेना पोड़ा है, किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए करेला भी है, किसी को अगर निराकार में ब्रह्म ज्योति विलीन होना है तो उसमें हो जा भाई, किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है उसमें हो जा, किसी को कर्मकांड करना है कर्मकांड कर, किसी को कर्मयोग करना है कर्मयोग कर, किसी को संसार में फंसे रहना है तेरे लिए भी सुविधा है, किसी को संसार से मुक्त होना है उसके लिए भी सुविधा है। कितनी बड़ी वाइड स्प्रेड है। मैं उस दिन वहां पे एग्जांपल दे रहा था, हम लोग गए थे ना मारवाड़ी युवा मंच पे। भाई सनातन धर्म में समथिंग लाइक सुपर मार्केट, कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं आपके पास, कई प्रकार के साबुन है। गांव की दुकान में टोटल 4 साबुन है, उसी में आपको चुनना है, या तो लक्स का चुन लो, या तो सिंथॉल का चुन लो, या तो लाइफ बॉय का चुन लो, डिटॉल 4 है। लेकिन आप सुपर मार्केट में जाइए, 1000 वैरायटी के साबुन है, कितने चुनोगे? तो विद इन अवर वैदिक कल्चर वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। भगवत गीता में 12वां अध्याय अगर आप देखें तो कृष्ण कितने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, अर्जुन ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो। ये देखिए प्रमाण है यहाँ पे 12 नंबर में, देखो तीसरे नंबर श्लोक में, बट दोज हु फुल्ली वर्शिप, नहीं देखिए 9 नंबर श्लोक देखो, 8 नंबर श्लोक देखो, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी।
thus you will live in me always without a doubt. My dear Arjun, O winner of wealth, if you cannot fix your mind, पहले में क्या बोले, माइंड फिक्स करो। और अच्छा मैं नहीं कर पाऊं तो कुछ नहीं हो सकता, नरक में जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भाई, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डिविएशन, देन फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल भक्ति योगा। कि हम लोग 9वें स्तर को 9 नंबर श्लोक को हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। भगवान में हमारा मन नहीं लग रहा, भक्ति के योग रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, धीरे धीरे लगने लग जाएगा। कोई बोले नहीं नहीं मेरे से तो वो भी नहीं होता। कोई कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हमारे सिंगला जी, भक्ति योग नहीं कर सकता, जप नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं, क्या है मेरे लिए ऑप्शन? तो ये इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस रेगुलेशन भक्ति योगा, देन ट्राई टू वर्क फॉर मी। इस्कॉन के मूवमेंट के लिए काम करो। एग्जांपल मिल गया ना, पर वो नहीं कर सकते वो करो, बिकॉज बाय वर्किंग फॉर मी यू विल कम टू परफेक्ट स्टेज। तुम एक दिन आ जाओगे परफेक्शन पे। भाई तुम मेरी सेवा करोगे, सेवा का फल होता है श्रवण में रुचि हो जाती है। श्रवण होने लग जाएगा तो जब भी करोगे, तो श्रवण होगा तो कीर्तन भी करोगे। जब श्रवण कीर्तन करोगे तो भगवान के प्रति आकर्षण आ गया, रेगुलेटरी प्रिंसिपल। कोई बोले नहीं मैं तो वो भी नहीं कर सकता, मैं आपके मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको आकर के हर दिन आपके साथ जाऊं। कोई बोल सकता है ना, मेरे इतना टाइम नहीं है प्रोजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। जैसे सिंगला जी हमारे साथ जाते हैं हर दिन, कहीं पे पीआर करने के लिए जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं। मान लीजिए वो जा पाते हैं, टाइम है उनके पास। कोई बोले मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो बोले मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं जा सकता, तो क्या कर सकते हो? सेवा का टाइम नहीं है ना, नहीं आ सकता ना मैं, क्या कर सकते हो? देखो ये नहीं कर सकते। इफ हाउएवर यू आर अनेबल टू वर्क इन दैट कॉन्शियसनेस ऑफ मी, देन ट्राई टू एक्ट गिविंग अप ऑल रिजल्ट ऑफ योर वर्क एंड ट्राई टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड। कैटेगरी देखो, एक है ऊपर वाला स्तर है जिनका मन कृष्ण में लग गया है, जैसे संत सूरदास, संत तुकाराम, संत, ये लोग जो संत हुए पहले के, तुलसीदास जी, ये लोग का मन पूरा कृष्ण में लग गया है। ये केवल बैठ के हरिदास ठाकुर बैठ के भजन करते हैं, एक कैटेगरी हुआ है। हम लोग हो सकते हैं क्या? वो तो कैटेगरी नहीं हो सकती। तो एक काम करो, क्या करो, भक्ति के रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो। रेगुलेटरी प्रिंसिपल रेगुलेट करो अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह रेगुलेट करो ताकि भक्ति के प्रिंसिपल फॉलो हो सके। सुबह उठो, जप करो, मंगल आरती करो, अध्ययन करो, क्लास सुनो, प्रसाद पाओ, ये कर सकते हो। कैफेटेरिया मत जाओ। रेगुलेटरी प्रिंसिपल, रेगुलेटिव मतलब डूज एंड डोंट्स, फॉलो द डूज एंड डोंट्स ऑफ भक्ति योगा। कोई बोल सकता है नहीं 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 ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना मैं बैठ के जप नहीं कर सकता, 2 घंटे बैठ के जप करना, ये करना मेरे से नहीं है। भगवान तो अंदर है, तो भाई अंदर एक काम करो, भगवान के लिए काम करो, भगवान के मिशन के लिए कुछ काम करो। कुछ लोग होते हैं जो मिशन के लिए काम करना चाहते हैं, समय दे सकते हैं, एनर्जी, बैठ के जप नहीं कर सकते, सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो करो। और कोई बोले मैं वो भी नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा प्रोफेशनल लाइफ इतना व्यस्त में हूँ, मैं क्या कर सकते हो? तो कम से कम तुम्हारे फलों को अर्पित करो। इंटरेस्टिंगली, अच्छा ये नहीं कर सकते तो क्या अच्छा ये चार, अगर कोई व्यक्ति बोले पैसा भी मैं दान नहीं कर सकता, रिसोर्स भी दान नहीं कर सकता, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता भाई, शांति। उसके बाद भगवान ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अरे भाई तो कुछ ही नहीं करना चाहता ना, फिर तो केवल सेल्स ग्रेटिफिकेशन करना चाहता, तो फिर क्या कर सकते? फिर मतलब यू डजंट वांट टू एलिवेट। ये ऑप्शंस किसके लिए हैं? जो एलिवेट होना चाहता है उसके लिए ऑप्शन है, जो नहीं होना चाहता तो फिर है। एलिवेट होने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। ये उनके लिए ऑप्शन भगवान दे रहे हैं जो एलिवेट होना चाहता है। जो होना ही नहीं चाहता तो भाई जो जागना चाहता है उसके लिए सुविधा है, लेकिन उसके लिए कोई सुविधा नहीं जो सोने का नाटक कर रहा है। अब इंटरेस्टिंगली देखिए, तो ये 4 श्लोकों में भगवान ने ऑप्शन दिए कि नहीं दिए? कोई व्यक्ति 4 में से कोई एक फॉलो कर सकता है या साइमल्टेनियसली 4 भी कर सकता है। आप ही देखो, कभी कभी हमारे जीवन में कभी कभी भगवान में मन लगता है, कभी कभी मार पीट करके रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, कभी कभी मेरे से ये नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, हम सेवा कर लेते हैं, कभी कभी वो भी नहीं होता है। समझ रहे? हमारे जीवन में हम 4 एस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि ये एक कैटेगरी के लोग के लिए दूसरी कैटेगरी, ऐसा नहीं है। हम ही अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि 4 क्लाइमेट बदलते रहते हैं।
कभी चारों कर सकते हैं, कभी 3 कर सकते हैं, कभी 2 कर सकते हैं, कभी 1 कर सकते हैं, ये हो सकता है। what lesson we are deriving कि भगवत गीता इज ऑफरिंग अस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। यहां पर एक स्ट्रेटेजी है, इसके पहले दूसरी स्ट्रेटेजी दे चुके भगवान। कर्मकांड करो, नहीं तो कर्मयोग करो, नहीं तो ज्ञान योग का अनुशीलन करो, नहीं तो अष्टांग योग करो, नहीं तो भक्ति करो। वहां भी ऑप्शन दिए हैं, यहां भी ऑप्शन दिए। दैट व्हाट डज इट मीन, क्या शिक्षा मिल रही है कि ये है फ्लेक्सिबिलिटी, एलिवेट होना है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, करो नहीं तो मरो, हम खत्म, गला काट दो। So this is the difference between the Vedic culture and Abrahamic culture. हम लोग जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, गीता की संस्कृत में लौकिक संस्कृत है, आराम से समझ आता है, कोई भी श्लोक पढ़िए समझ आता है। थोड़ा बेसिक संस्कृत किसी का ज्ञान हो, कोई भी श्लोक आप समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स ज्ञान संस्कृत के समझने के लिए तो कुछ तो नियम पता होने चाहिए। उच्चारणों का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। वृत्तासुर को प्रकट करते समय गलत उच्चारण हो गया विश्व रूप से, मतलब विश्व रूप का वध हो गया त्वष्टा से, गलत उच्चारण हो गया। गलत उच्चारण हुआ तो जो इंद्र को मारने वाला होना था पैदा, वो इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला हो गया। एक उच्चारण में ही वो एग्जाम्पल दिए गए, जीव गोस्वामी एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। अगर उच्चारण में थोड़ा मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को, ऐसा कहा जाता है ना, कौन सी कहावत है, अंग्रेजी में कहावत है कि जहां मतलब कोई नहीं पहुंचता था, मूर्ख व्यक्ति पहुंच जाता है। क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कहावत है, वेयर द गॉड्स फॉरबिड टू गो द फूल्स, ऐसा है ना, क्या बोलते हैं कहावत है, वो क्या है इंग्लिश प्रोवर्ब, इंग्लिश प्रोवर्ब, वेयर गॉड फॉरबिड, एक अंग्रेजी प्रोवर्ब है ना इसे, नहीं नहीं, नहीं क्या कहते, कौन सी प्रोवर्ब है जहाँ पे, नहीं जहाँ पे वेयर इंटेलिजेंट, क्या है, नहीं नहीं भूल गया मैं। एनी कहावत का सारांश ये है, जहां बुद्धिमान व्यक्ति घुसने के लिए डरता है, मूर्ख व्यक्ति घुसा चला जाता है। वो मिल नहीं रहा मुझे, एनीवे छोड़ो। जहां पे बुद्धिमान व्यक्ति घुसने के लिए डरता है, मूर्ख व्यक्ति उसकी व्याख्या करने लगता है, ऐसी कहावत है अंग्रेजी में। तो बुद्धिमान जो वैदिक स्कॉलर्स हैं वो जानते हैं कि वो जो शास्त्र जो ज्ञान रखते हैं, वो जानते हैं कि वेदों के अंदर प्रवेश करना मुश्किल है, और मूर्ख स्कॉलर्स उसका ट्रांसलेशन करके आपको किताब छाप देते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और कुछ, हाँ, इसलिए शंभू को मारा था भगवान राम ने। इसलिए ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना चाहिए। परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, ज्ञान हमेशा पारंपरिक होता है, परंपरा से। भाई पता करो ना कि अगर कंप्यूटर साइंस की किताब लिखी गई है तो किसने लिखी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया, उसने कहाँ से पढ़ाई करी है, उसका टीचर कौन है। लिखते हैं ना पीएचडी थीसिस में, लिखते हैं ना, किताबों में लिखा जाता है ना हर व्यक्ति, क्यों क्यों उसका बैकग्राउंड लिखना जरूरी है कि फलाना ऑथर है, यहाँ से इसने पीएचडी किया, यहाँ से इसने किया, क्यों लिखते हैं, उसके ऑथेंटिकेशन के लिए, कि ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं है कि रात को सोए सुबह उठ करके सो ज्ञान हो गया, कंप्यूटर साइंस का ऐसे किताब लिख दी। अगर रात को सो करके सुबह पेड़ के नीचे बैठ करके तेरे को कंप्यूटर साइंस का ज्ञान नहीं हो सकता, तेरे को आध्यात्मिक सत्य रिवील हो गया।
एक साधारण से एक साधारण सी मतलब सब्जेक्ट का ज्ञान आपको रात को सो के सुबह उठ के सपने में पेड़ के नीचे बैठ करके ऐसे नहीं होता। ऐसे गुरुजी छू दिए और कंप्यूटर साइंस ज्ञान हो गया, ऐसा होता है कभी सुना? जब ऐसा नहीं होता तो गुरुजी छू दिए तो उनका आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा? ये कैसे संभव है? ये सब लफड़ेबाजी है। जैसे नॉर्मल मेटेरियल एजुकेशन लेना कल एक पूरा मेहनत का काम है, पूरा प्रोसीजर उसका एसओपी है, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे एडमिशन लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, टीचर से गाली खाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप सीखेंगे। उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना और डिफिकल्ट प्रैक्टिकली देखा जाए तो, अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करे तो जो लोग बोलते हैं हम ये सब नहीं करते, केवल टीवी देख करके हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो कितना ज्ञान ऑथेंटिक हो सकता है बताइए? इसलिए ज्ञान प्राप्त करना मजाक नहीं, पारंपरिक ज्ञान, ऑथेंटिकेशन पूछना चाहिए। भाई तुम्हारा सोर्स क्या, नॉलेज क्या? तुम बोले बात तो अच्छी बोले, अच्छी लगी हमको, सोर्स क्या, नॉलेज क्या, कहाँ से लाए? और ऐसे कोई उधर उधर के उठा करके ट्रांसलेशन नहीं पढ़ने चाहिए। लोग चाणक्य नीति पकड़ के लाते, कहाँ से लेकर के आते हैं? चाणक्य नीति लोग खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? बताया ना मैंने एक बार आप लोगों को, रेलवे स्टेशन से। ट्रेन में पढ़ने वाली कैटेगरी सुनी थी ना किताबों की, याद है ना? हाँ याद है, पता है आपको? नहीं समझा वो, कोई बात नहीं है, छोड़ो अब, रहने दो। समझ रहे हो? सोर्स, प्रॉपर सोर्स, कौन सी जगह से नॉलेज ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और कुछ? ये भी सबवर्जन में होता है, कई प्रकार के सबवर्जन। एक्चुअली सबवर्जन को पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मेरा कैसे सिस्टमेटिकली दिमाग भ्रष्ट किया गया है। जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा कि हमारा दिमाग भ्रष्ट किया गया है, तब तक फिर वो सही चीज को प्राप्त करने के लिए अग्रसर नहीं होगा। पर ये समझने के लिए भी बहुत बुद्धिमानी चाहिए। उनका है ट्रेडिशन, सबका अपना ट्रेडिशन है। हाँ, सबके ओरिजिन वैदिक ओरिजिन है। ठीक है, और आर्य समाज वो मतलब सच में थे या फिर ये थे ना, क्यों नहीं थे? बोलते हैं बहुत एडवांस थे हमसे? हमसे एडवांस नहीं थे, अपने समय से एडवांस थे। हम लोग टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस है, सब जानते हैं इस बात को। भले ही कल्चरली हम उतने एडवांस ना हो, स्पिरिचुअली उतने एडवांस ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजिकली नेचुरली टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी ना समय के साथ। लेकिन देवर एडवांस इन व्हाट सेंस? अपने समय में, मान लीजिए जिस समय हड़प्पा मोहनजोदारो था, सिविलाइजेशन था, ऑल ओवर वर्ल्ड में देवर द मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल। अपने समय में सबसे ज्यादा सिविलाइज थे, ना कि वो आज की डेट में वो सिविलाइज्ड है। आज की डेट के सब सिविलाइज्ड मतलब टेक्नोलॉजिकली आज की डेट में थोड़ा ना कंपेयर कर सकते हो, अपने समय से वो आगे चलते थे। जैसे अमेरिका अपने समय से आगे चल रहा है, जापान अपने समय से आगे चल रहा है। आपको एग्जांपल देता हूं, मैं गया था लास्ट ईयर बांग्लादेश, लास्ट ईयर। आपको अलग लगेगा कि आप 50 साल पीछे आ गए हैं। उनका वो वातावरण एम्बियंस देकर के आपको फील होएगा कि 50, क्योंकि सपोज करिए अभी आपकी आदत पैसा निकाल तुरंत स्कैन कर लिया, वहां नहीं है, तो अभी आपको हर चीज के लिए नोट निकालना पड़ेगा। उनकी जो आप घरों का स्ट्रक्चर देखो, लाइफ स्टाइल देखो, पूरा आपको लगेगा कि आप कम से कम 50 साल पीछे वाले, 30 साल पीछे वाले इंडिया में चले गए। यानी हम उस देश से 30 साल आगे चल रहे हैं। समझ रहे हैं? टाइम ऐसे होता है। अमेरिका हमसे 100 साल आगे चल रहा है। आज जो अमेरिका है उसको भारत को पहुंचने में 100 साल लग जाएगा। तो
उसी तरीके से हड़प्पा मोहनजोदड़ो जिस जमाने में, जिस समय में थे, वो वर्ल्ड वाइड अपने समय से आगे चल रहे थे। ये तात्पर्य, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम लोग कर्म योग का सेमिनार शुरू किए थे, मतलब चर्चा, लेकिन कैलेमिटी से बचाने वाला है, सबसे बड़ा काम है। क्या बोला मैंने? पहले आप लोग को समझना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ है, फिर समझना पड़ेगा समाधान कहाँ है। इम्पर्सनल कैलेमिटी क्या है, इसके ऊपर एक पूरा व्याख्या होनी चाहिए। मतलब आप लोग को मैं तो कई बार व्याख्या कर चुका हूँ अपने प्रेजेंटेशन में, आप लोग समझते कि नहीं समझते उस चीजों को? व्हाट इज इम्पर्सनल कैलेमिटी? क्या व्हाट इज इम्पर्सनल कैलेमिटी? कोड तो पढ़ लिया कल, क्या होती है इम्पर्सनल कैलेमिटी, क्या है? ये बहुत व्याख्या हो सकती कई एंगल से इसको। तुम लोग फिलॉसफी नहीं समझते हो, अच्छा मैनेजमेंट करना सब कुछ नहीं है, फिलॉसफी समझना चाहिए। इम्पर्सनल कैलेमिटी क्या है भाई, इसको कैलेमिटी क्यों बोला गया है, किस किस एंगल से इसको आप समझिए। व्हाट इज इम्पर्सनलिज्म, कहाँ कहाँ पे इसके रूट्स हैं, उसके प्रेजेंट डे एग्जांपल्स क्या हैं, कई तरीके से, और क्यों प्रोपा जी ने इसको सबसे डेंजरस कैलेमिटी बोला है। ये तो छोटी बात हो गई, और बहुत बड़े रीजन है। कोई अकेला नहीं फील करता, तो पूर्ण अनुभव करता है अपने आप को। देखिए मेरी क्लास फिलोसफिकल ही रहेगी, मैं आप लोगों को कहानी स्टोरी सुनाने में ज़्यादा रुचि नहीं लेता, मैं दिमाग खोलने वाली क्लास देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आज आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के बारे में आपको बताया, मैंने बताया आप लोगों को अब्राहमिक कल्चर्स और वैदिक कल्चर में पार्थक्यता क्या है, मैंने बताया कैसे वैदिक कल्चर वाइड स्प्रेड है, आपको ऑप्शंस देता है। मैंने आपको बताया कि श्रुति स्मृति और पुराण क्या है ना, क्यों महाभारत की रचना की गई है ना, द्विज बंधु कौन होते हैं, है ना, और है कैसे, हाँ लिटरेचर आर्ट, ये दिस इज द वॉइस ऑफ सोसाइटी, है ना। ये सब में एग्जांपल देकर के आपको मैंने बताया कैसे, भगत सिंह का एग्जांपल देकर के बताया कि कम्युनिकेशन का अभाव में कैसे व्यक्ति को हम ब्रेन वॉश कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि कम्युनिकेशन के प्रभाव में कैसे ब्रेन वॉश कर सकते हैं, दोनों एग्जांपल दिया। भाई अभाव में प्रॉब्लम थी, और जब ज्यादा कम्युनिकेशन है कैसे, मैंने बताया कि जो इन्फ्लुएंसर है वो थॉट लीडर्स बने हुए हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन होना भी कभी कभी डेंजरस हो जाता है। तो ये सारे मेरे पॉइंट चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, दिमाग खोलना, फिलोसफिकली चीजों को एलैबोरेट करना। क्योंकि आप किताब पढ़े अगर, तो किताब से केवल उतना पढ़ लिए तो सफिशिएंट नहीं है, आपका दिमाग ऐसा काम करना चाहिए कि उससे आप कई चीजें मतलब आप रिलेट कर पाए। लेकिन उसके लिए पहले उतना जो लिखा है वो तो समझ पाए। भाई फर्स्ट स्टेप है जो लिखा है पहले उतना समझिए, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप कि उसके अलावा और क्या क्या चीजें हम जा सकते हैं। लेकिन अगर उतना जो लिखा है वही समझ नहीं आएगा तो फायदा क्या। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।